अमेरिका पीछे हटा तो ब्रिटानिया ने कमान संभालने की कोशिश की। इसके साथ साथ गाजा के अंदर नेतन्याहू डट गया और एक बार फिर लोगों को जो पानी और अशिया मुयस्सर करने से इनकार कर दिया। और भी खबरें आपके साथ ज्वाइन करेंगे, स्पेशली रशिया के अंदर फिलहाल क्या सूरत हाल है और रशिया, ट्रंप और जेलेंस्की और अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं उसके हवाले से क्या सोच रहे हैं पुतिन और दीगर रशियंस, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करते हैं जो सिचुएशन डेवलप हो रही है गाजा के अंदर। एक बार फिर वहां पे अब ये अंदेशा है और अटैक्स अभी शुरू हो गए हैं शमाली गाजा के अंदर, इजरायली अटैक्स। नेतन्याहू बिल्कुल ही एक पागल जानवर की तरह फिर रहा है। अब सीरिया के अंदर सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आई है, मगर वहां पे भी प्रेशर दबाया हुआ है। अब यहाँ पे गाजा के अंदर रमजान शुरू होने के ऊपर, इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। और अब एक बार फिर जो अरब ममालिक हैं उन्होंने कॉन्डमनेशन की है अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर। इसके अंदर सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया, उनका एक बहुत ही एक गहरा स्टेटमेंट आया इजरायली बर्बरियत के खिलाफ। कतर और मिस्र ने तो कहा भी है, मगर इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है कि मिस्र ने कोई सब्सटैंटिव एक्शन नहीं लिया कि जो रफा क्रॉसिंग है उसके साथ जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स लगती हैं गाजा की, उनके ऊपर फिर भी उन्हें प्रेशर करके खोले। बिल्कुल ही इजराइल के ऊपर दे दिया है उन्होंने, क्या जो इजराइल कर रहा है उसे करने दो। दूसरी जानिब हमास का जो स्पोक्स पर्सन है अबू उबैदा, हम जानते हैं बड़ा मशहूर आदमी है अबू उबैदा, उसने कहा है कि ये एक ब्लैकमेल है कि इजराइल चाहता है कि हम उसकी सब बातें माने। जो एक्सटेंशन उसने अपने फेज 2 मुकम्मल नहीं किया तो हम क्यों एक्सटेंड करें, जब इजराइल इतनी वायलेशन के अंदर खुद मौजूद है। और अब इसको अक़वाम मुत्तहिदा भी कंडेम कर रहा है, तो अबू उबैदा भी उठ के आ गया और उसने कहा ये एक चीप ब्लैकमेल है, सस्ती यानी धमकियां दे रहा है ये। और ये बेसिकली जो सीज फायर अग्रीमेंट था जिसको नेतन्याहू वैसे ही तबाह करना चाह रहा था, उसको तबाह करना चाह रहा है। तो ये जो सीज फायर, ये जंगबंदी की जो एक सूरत हाल थी, ये 15 माह बाद अचीव की गई थी इसराइलियों और हमास के दरमियान। और अब तक 33 इसराइली जो यरगमाल थे प्रिजनर्स, उनको रिहा किया गया और उनके साथ साथ 1900 फलस्तीनी कई 40 साल तक जो कैद के अंदर थे उनको भी रिहा किया गया। अब कतर की तरफ से बहुत सख्त स्टेटमेंट आया है और जैसा मैंने कहा सऊदी अरेबिया भी बहुत नाराज लग रहा है, मगर सऊदी अरेबिया की नाराजगी सिर्फ बातों तक ही अभी तक मौजूद है। ट्रंप सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। मार्को रूबियो ने पिछले 48 घंटे के अंदर $4 अरब एडिशनल स्पेंडिंग जो वेपनरी है और बॉम्ब्स हैं वो अप्रूव किए हैं इमरजेंसी बेसिस के ऊपर इसराइल के लिए। तो बहुत तेजी से ये सिचुएशन डिवॉल्व हो रही है। अब हर कोई हमास को ब्लेम कर रहा है, मगर हमास को ब्लेम आप नहीं कर सकते क्योंकि हमास ने वो टाइमलाइन सब फॉलो की। नेतन्याहू था जिसने प्रिजनर रोके, जिसने डिफर किया, जिसने जो नेत्जारिम कॉरिडोर है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, उससे अपने बंदे नहीं हटाए आईडीएफ सोल्जर्स, तो वो कंप्लीट वायलेशन के अंदर है। वो चाहता नहीं है कि कोई मुस्तहकम एक लंबी सीज फायर इस तरीके से चले। तो किधर ये जाएगी सिचुएशन हमें देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे दोबारा अब सब दरवाजे दोबारा बंद कर दिए गए हैं गाजा के अंदर जाने के लिए। और कत्ल दोबारा शुरू होने को है। एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ ब्रिटानिया उभरा है बहुत जोर और शोर से अमेरिका की कमी पूरी करने के लिए। मगर क्या वो कर पाएंगे? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा क्योंकि पैसे नहीं है। जर्मनी में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनर्जी क्राइसिस, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के फटने के बाद, तो वो पैसे नहीं कर सकते। फ्रांस, उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ब्रिटानिया अब रैलिंग कर रहा है, ब्रेग्जिट के बाद वो एक इमर्ज हुआ है, एज अपने बलबूते के ऊपर इमर्ज होने की कोशिश की है, बट क्या वो इसको सस्टेन कर पाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अमेरिका और ट्रंप चाहेगा कि जंग को किसी भी तरह बंद किया जाए, और अब वो ऑब्वियसली बातें भी कर रहे हैं
बिजनेस डील्स की बात भी हो रही है, पुतिन भी खुश है, मॉस्को के अंदर भी एक अच्छा रिएक्शन है कि ट्रम्प जो कर रहा है सही कर रहा है, और बड़ी खुशी है कि यार ठिकाने लगाया ज़ेलेंस्की जैसे आदमी को, इसकी क्या औकात है पुतिन की निगाह के अंदर। ज़ेलेंस्की को अगर आप देखें तो उसके नंबर सर्च कर रहे हैं, अप्रूवल रेटिंग यूक्रेन के अंदर। उसके मुखालिफ भी कह रहे हैं कि यार ये बिल्कुल सही कर रहा है, ये खड़ा हुआ है ये जो बुलीज हैं इनके खिलाफ। यूक्रेन की पोजीशन बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग है क्योंकि अब वो बिल्कुल ही फंस गया है, यानी एक पतली गली के अंदर फंस गया है। ब्रिटानिया बात कर रहा है कि सोल्जर्स भेजेगा वहां पे। अच्छा, ब्रिटानिया का एक बहुत मेनिसिंग किरदार है यहाँ पे, यूरोपियंस का भी बहुत मेनिसिंग किरदार है कि वो ह्यूमन राइट्स और ये सब चीजें गई भाड़ में, उनकी ऑब्सेशन रशिया से लड़ने के लिए, और उनको क्या हाल हासिल होगा रशिया से लड़ने के ऊपर ये नहीं पता, मगर अमन की बातें जरूर हो रही हैं। ट्रंप और ये जो ज़ेलेंस्की की मीटिंग हुई थी, इसके बाद जो एक जल्जला आया है, उसके बाद ज़ेलेंस्की दोबारा कह रहा है यार कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स डील है इससे दोबारा मैं साइन अप करने के लिए तैयार हूं। और मगर वहां पे ट्रंप और उसकी टीम बहुत तपी हुई है। कनाडा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पहुंचा हुआ था अभी यूके, वहां पे जो इनकी डिफेंस पैक्ट डील हुई है सबकी खड़े होकर तस्वीरें खींची हैं। ज़ेलेंस्की, कियर स्टारमर, मैक्रॉन, वॉन्डरलेयन, टस्क, ट्रूडो, मेलोनी इटली की, और दीगर लीडर। पूरा ये जो यूरोपियन फ्रंट एक तरीके से बन गया है। अब ये डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करने की बातें भी कर रहे हैं, मगर अमेरिका के बगैर अब ये भी बातें हो रही है अब कि यार अमेरिका को निकाल दो नेटो से। ऐसी बात कर सकते हैं, नेटो कुछ है ही नहीं अमेरिका के बगैर। अमेरिका तो क्या नहीं, और मकसद ही अमेरिका का नेटो का अमेरिका की डिफेंस था एक, यानी और अमेरिकन इंटरेस्ट जो थी यूरोप के अंदर उनकी डिफेंस था। अब इनको अपनी इंटरेस्ट खुद ही डिफेंड करने को आएंगी, इनके लोगों के पास खुद ही पैसे नहीं है। यूरोप के अंदर, यूके के अंदर बहुत बुरे हालात हैं इन्फ्लेशन को लेकर, और अगर वो ये एक एंडलेस वॉर टाइप की सिचुएशन यूक्रेन के अंदर फंड करेंगे तो फिर ये कैसे चलेगा। अच्छा, एक और चीज है, ज़ेलेंस्की कह रहा है कि जो पैसे फंसे हुए हैं रशिया के यूरोपियन बैंक्स के अंदर, वो फ्रीज जो हुए हैं वो यूक्रेन को दे दिया जाए कॉम्पनसेशन। कोई 300 साढ़े 300 अरब डॉलर हैं जो रशियन यूरोपियन बैंक्स के अंदर या कब्जे के अंदर हैं, फाइनेंशियल सिस्टम या स्टेट्स के अंडर। तो उसकी भी निगाहें फैली हुई हैं वहां पे। मगर फिर भी अगर खोल दिया इन्होंने, ट्रंप ने प्रेशर डाल के यार कि स्विफ्ट के अंदर दोबारा डालो रशिया को, हमें कोई मसला नहीं है इन लोगों के साथ, इट कैन गो एनीवेयर। आप क्या समझते हैं किधर जा सकती है ये सिचुएशन, और कब तक चलेगी ये जंग? और ये जंगों के लिए अब ये ब्रिटानिया भी सरबराही ले रहा है। हम जानते हैं कि ब्रिटानिया क्या किरदार रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वो भी शेल्स के लिए, पाकिस्तानी आर्टिलरी शेल्स के लिए उन्होंने मैस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को होने दिया, बर्बरियत को होने दिया, फसाइयत को होने दिया, बिकॉज दे वर मोर इंटरेस्टेड इन सप्लाइंग arms and ammunition to the Ukrainians at the cost of human rights in Pakistan, and they found an accomplice in the Pakistan military establishment to do so. तो ये बेसिकली एक मकसद था, और ना सिर्फ यहां पे हुआ, और भी जगहों के अंदर इन्होंने ऐसे फोर्सेस को सपोर्ट किया, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट किया, जो बिल्कुल ही अगेंस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, मगर ज़ेलेंस्की की रिजीम ने भी जंग को आगे बढ़ाने के लिए सड़कों से मिडिल एज लोगों को उठाया है। जब मैं वहां पे था उसी उसी वक्त ये एक ट्रेंड चल गया था, और अब 8 लाख 9 लाख यूक्रेनियन, 7 से 8 लाख यूक्रेनियन जहां भाग हो चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर। तकरीबन 1 मिलियन के करीब रशियन शायद जहां भाग हो गया है इसके अंदर। तो बहुत बड़े नंबर्स हैं ये, हमने ऐसे नंबर्स देखे नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 से लेके अब तक जो हमने देखे हैं यूक्रेन के अंदर। और यही चीज है जो ट्रम्प कह रहा है कि मुझे रोकनी है किसी भी कॉस्ट के अंदर, हम ये कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये सस्टेनेबल नहीं है। जिसके ऊपर ज़ेलेंस्की कह रहा है कि यार तुम्हारी बात सही है, मगर हम किस तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं तुम्हें या पुतिन को, जो कि हमें सिक्योरिटी गारंटी होगी कि ये अगर हमने जंग खत्म कर दी तो वो कल उठ के दोबारा शुरू करके हमें ले ना ले, जो बचा कुछ एरिया है अब यूक्रेन के पास। तो इसके ऊपर ट्रम्प कहता है वो सेकंड फेज के अंदर बात आती है, पहले वो आके बैठे तो देखे तो क्या हो रहा है, पहले अपना नहीं एक सीज फायर तो हो, फिर सेकंड फेज के अंदर ये बात होगी कि यार ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इस चीज की है कि नहीं है।
तो ये बातें हो रही है बिहाइंड द सीन्स, आप तक मैं पहुंचा रहा हूं जितनी मेरी खबरें हैं, जो मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। आप कैसे समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना ख्याल रखें। रमजान करीम आपका उम्मीद है सही चल रहा होगा, रोजे सही चल रहे होंगे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।